पता नहीं कौन सी सलाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, फेल हाल मुकम्मल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके हमने हेल्पिंग वर्ब बताया था, फॉर्म बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हमने बताया था। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। इसकी तारीफ है कि जिन जुमलों से किसी काम के मुकम्मल होने या करने की बात मालूम होती है इसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। मसलन जो काम अभी हमारा मुकम्मल हुआ है उसे मुकम्मल हुए अभी थोड़ी देर हुई है तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पर वो जा चुका है तो ही हैज़ गॉन, वो ख़त लिख चुकी है। ही हैज़ रिटन अ लेटर्स, वो हॉकी खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड हॉकी। तो ये जो काम है इन्हें अभी मुकम्मल हुए थोड़ी देर हुई है तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आगे उर्दू में इसकी पहचान या इलामत है कि किसी फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या दिया है, लिया है, अलिफ है या अलिफ हूँ वगैरह आते हैं। तो ऐसे फ़िक्रे जो वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होगी, वर्ब्स फेल की तीसरी फॉर्म्स इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हैज़, हैव। तो हैज़ लगेगा ही, शी, इट के साथ, मसलन सिंगुलर के साथ जब किसी वाहद की बात हो रही होगी तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। हैव लगेगा आई, वी, यू, दे के साथ, मसलन प्लूरल के साथ जब हम किसी ज़्यादा की बात कर रहे होंगे तो तब हम हैव का यूज़ करेंगे। सेंटेंस मैटर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़, हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। तो आई इधर सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है। उस पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको बनाने का कुलिया है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हम अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं, वी हैव डन आवर ड्यूटी। बच्चा फूल तोड़ चुका है, द चाइल्ड हैज़ प्लक्ड द फ्लावर्स। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कुलिया ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स और प्लस ऑब्जेक्ट। जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया है, द जज हैज़ नॉट डिक्लेयर द डिसीजंस, मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मसलन सवालिया फ़िक्रे, तो इसको बनाने का कुलिया पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन, पहले इधर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, आई की बात हो रही थी इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे, हैव आई गॉन। क्या तुमने आबशार देखी है, हैव यू सीन अ वाटरफॉल, क्या गवाह बयान दे चुका है, हैज़ द विटनेस गिवन द स्टेटमेंट। उसके बाद है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का कुलिया, इसको पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैंने नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन, क्या तुमने आबशार नहीं देखी है, हैव यू नॉट सीन अ वाटरफॉल, क्या गवाह बयान नहीं दे चुका है, हैज़ द विटनेस नॉट गिवन द स्टेटमेंट। यूज़ ऑफ वाई, हु, व्हेन, वेयर, हुज, वेयर हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम इन फिक्रों का इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर सबसे फर्स्ट पे आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएगा।
प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैव आई गॉन। मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ, वेयर हैव नॉट आई गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को ज़ोरदार फिक्रे में तब्दील करना हो तो मसलन किसी बात पर ज़ोर देकर पूछना हो तो उसके लिए हम यूज़ ऑफ सर्टेनली, रियली और इंडीड्स ये 3 वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। वो वाकई सो चुके हैं तो इधर वो ज़ोर दे के पूछा जा रहा है कि वो वाकई सो चुके हैं तो ये फिक्रा दे हैव रियली स्लीप्ड। हम यकीनन ये नज़म ज़ुबानी याद कर चुके हैं। We have certainly learned these poems by heart। नोटेड पॉइंट कि जहाँ काम के ख़त्म होने का पता चलता है वहाँ ये भी मालूम होता है कि काम को ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि मसलन जो काम ख़त्म हो चुका लेकिन ख़त्म हुए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होगा। मनफी जुमलों में अभी तक का मफहूम बयान करने के लिए सो फार या येट का इस्तेमाल करते हैं और कभी का मफहूम बयान करने के लिए ईवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। दे हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। बहन ने अभी तक खाना नहीं खाया है। सिस्टर हैज़ नॉट टेकन हर फूड सो फार। क्या तुमने कभी लाल किला देखा है? हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। तो ये हमारा आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई सवाल करना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।